श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को पड़ रही है श्रावण नाग पंचमी तिथि। दोस्तों, ये जो पंचमी है श्रावण महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी पंचमी है, क्योंकि यह श्रावण के दिनों में पड़ रही है। जो पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि इस नाग पंचमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि नाग पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 21 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इसकी नाग पंचमी के दिन आप लोगों को इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन 31 चावल के दाने वाले उपाय को न किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो 9 अगस्त के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को किया हो, पर अगर आपने श्रावण महीने की नाग पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने की शुक्रवार नाग पंचमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, तो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 38 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस नागपंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा तो उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की, तो ये पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नाग पंचमी का। तो अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अब किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसी गति चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है
कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। टुडे को सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है आपके पास। इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवाजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसीलिए इस दिन हो सके तो दोस्तों मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। एक बेल पत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का आते शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि दोस्तों ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि दोस्तों कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए। मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लौटा जल्द ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन पर चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस जलाई ना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिवाजी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों से ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ आइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए, और अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जवाब उपाय करेंगे। पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकालकर रख लेना, और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का उपाय करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना।
अपने साहब ने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो दोस्तों उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने 21 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपनी हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है। भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाव शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्ते भयावह बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्ते भीम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी तरह से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु भी हम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है।